हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज करते हैं मैथ 9th क्लास का मैथ। देखिए, क्लास 9th मैथ और एक्सरसाइज होगी आपकी 2.2। इससे पहले वाले सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 का 2.1 हो गया। ठीक है, उसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देख लेते हैं पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द polynomial polynomial 5x minus 4 x square plus 3 at x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको। तो एक पॉलिनोमियल दिया है उसने। पॉलिनोमियल क्या है ये, ठीक है। और वहां पे x की वैल्यू कितनी दी है उसने, 0। ठीक है, तो क्या होगा वो फाइंड करना है आपको। देखो, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और x की वैल्यू कितनी दी है, 0। यानी x को हमें क्या मानना है अभी, 0। यानी x जितने भी है उसकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 और ये वाले x की जगह 0 माइनस 4 और x की जगह 0 और 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 5 से और 0 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 0 और देखो 0 0 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 0। तो यहाँ 0 प्लस 3। तो 5 और 0 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 0 और 5 और इंटू का 0 होगा तो क्या आ जाएगा, -0, क्योंकि ये 0 है, प्लस 3। तो 0 से 0 क्रॉस हो गया, एक माइनस प्लस। वैसे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी। और 3 का कितना हो गया, 3 हो गया। देखो, इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में बताना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। x की जो वैल्यू है वो आपको x की जगह पुट करना है, बाकी सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। हटा दे। देखिए, तो अभी क्या है वो, संख्या तो यही है। तो अब क्या कह रहा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी माननी है हमें, x की वैल्यू माननी है -1। ठीक है, तो x की जगह क्या करना है, जितने भी x हैं उसकी जगह हमें क्या पुट कर देना है, -1। तो अभी हम क्या करें, तो ये हमने x की जगह पुट कर दिया -1, यहाँ भी पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 5 का और -1 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, -5। 5 बन जा 5, माइनस का है तो माइनस। अब देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो अब ये कितना है, इसको सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। 1 माइनस इंटू 1 माइनस, माइनस से माइनस कट किया तो कितना बचा, 1। तो 1 का इंटू होगा 4 से, 4 माइनस का है तो कितना आएगा, 4 बन जा 4 प्लस 3।
क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, लेकिन नंबर्स कैसे जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 प्लस 3। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अब -9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -6। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेशन, आपको केवल x की जगह x की जो वैल्यू दी है वो रखनी है और उसको सॉल्व कर देना है। क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट का थर्ड। हटा दें इसे, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्या प्रॉब्लम है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या है आपका, नंबर्स तो यही है, सॉल्यूशन तो इसी का निकालना है, 5x - 4x² + 3। लेकिन यहाँ रखना कितना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, x की वैल्यू हमें कितनी दी है 2 दी है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 और x की जगह कितना रखना है 2, या तो इंटू में लगा दो या ब्रैकेट में, उसका भी मतलब इंटू है, -4 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 3। अब देखो 2 का और 5 से इंटू होगा तो डायरेक्ट कर दें, या लिखना चाहो तो ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो। 5 2 जा कितना होगा 10। अब देखो 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 4 और -4 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, माइनस का 16 और +3 ये वाला। ठीक है, अब प्लस प्लस के ये कितना हो जाएगा 10 और 3 13, कितना होगा 13 - 16। तो अभी 13 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। इसमें कोई डाउट, अगर इसमें कोई डाउट लगे, वैसे सिंपल है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हटा देते हैं। नेक्स्ट इसके कितने पार्ट है, इसके 3 है। अभी क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। देखिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन 2, फाइंड P0, P1 and P2 for each of following polynomials। क्या करना है हमें, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द P0, P1 और P2 फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो क्या है फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है उसमें P ब्रैकेट में y बराबर y² - y + 1। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है, अभी p की वैल्यू उसने 3 दी है, 0 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। तो हमें p की जगह ये वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, तीनों वैल्यू पुट करके हमें इसको सॉल्व करना है। 0 रखते हैं अगर हम y की जगह तो क्या आएगा, 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 रखते हैं तो क्या आएगा, तीनों कंडीशन में देखते हैं। तो पहली कंडीशन हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर 0। ठीक है, y बराबर क्या हो गया 0, या ऐसे भी कर सकते हैं p बराबर 0। ठीक है, लेकिन p की वैल्यू क्या है भाई, तो वही मतलब हो गया बराबर y बराबर भी 0। तो अब क्या हुआ, p की जगह पे हमने 0 रख लिया। अब देखिए p कितनी जगह, वो y कितनी जगह पे है, तो y क्या होगा 0 का स्क्वायर -0, y की जगह 0 + 1। तो अभी क्या हुआ है, अब इसकी जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -0
प्लस वन, जीरो से जीरो क्रॉस हो गया, बचा क्या प्लस वन। तो पहली कंडीशन में क्या आंसर आया हमारा, वन आया। पहली कंडीशन में क्या आ गया, वन आ गया। अगर हमने y की वैल्यू क्या ली, जीरो ली, ठीक है, y की वैल्यू जब जीरो ली तो क्या कंडीशन आ गई, आंसर आ गया वन। ठीक है, अब लेते हैं हम y की वैल्यू कितनी लेते हैं, टू। ठीक है, देखो दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, p बराबर अभी हमके तो इधर वन मान लिया और इधर भी वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से सॉल्व कर लो। वन का स्क्वायर कितना होगा, वन ही होगा, माइनस वन प्लस वन। ठीक है, वन से वन कट गया, बचा क्या वन, तभी हमारा आंसर क्या आया, वन। यानी अगर हमने y को क्या माना, p को वन माना, तभी यही कंडीशन, आंसर क्या आया हमारा, वन। ठीक है, अभी तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, p को टू मान लो। ठीक है, देखो तो अगर p बराबर टू हो जाए, p बराबर कितना हो जाए टू, तब क्या बनेगा, देखो p टू बराबर y का स्क्वायर, y की जगह टू आ गया, माइनस टू प्लस वन। अब कितना होगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो फोर और वन प्लस के कितना हो जाएगा, फाइव माइनस टू, और फाइव में से टू जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, थ्री। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर कितना आया, थ्री। कोई डाउट, कंडीशन हमें t बराबर क्या लेना पड़ेगा, जीरो, ये। ठीक है, तो हमने क्या रखा, p जीरो बराबर टू प्लस t की जगह जीरो, जीरो प्लस टू, टू, और t की जगह हमने क्या रखा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, टू और जीरो कितना होगा, टू प्लस जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, और जीरो जीरो से क्या होगा, इंटू होगा टू से, तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो इंटू माइनस का जीरो, माइनस का जीरो इंटू माइनस का जीरो, तो इससे ये कट गया, जीरो इंटू जीरो और जीरो, तो माइनस का जीरो बचा, माइनस का जीरो। ठीक है, ये जीरो में से जीरो गया, एक प्लस का एक माइनस का, आंसर आया हमारा कितना, टू। ठीक है, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अभी टी को कितना मानेंगे, वन, फिर टी को टू। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे अब टी को कितना मानना है हमें, वन, ये। तो अभी हमने वन माना, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। p बराबर कितना होगा, वन बराबर टू प्लस t कितना है हमारा, वन प्लस टू, t कितना है हमारा, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्यू है, तो कितना, टू, टू और वन थ्री हो गया, प्लस ये वाली कंडीशन, यानी वन का स्क्वायर वन होगा और वन टू से इंटू होगा तो टू आएगा, माइनस वन का क्यू माइनस वन होगा। अब क्या करते हैं, ये कितना हो गया, दो और तीन, पाँच प्लस का वन माइनस का, फाइव में से वन जाएगा तो कितना बचेगा, फोर। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, टी को अगर हमने वन माना तो। अब हम टी को क्या मानते हैं, टू मानते हैं। ठीक है, देखते हैं उसको भी सॉल्व करके। अगर टी को टू माने तब क्या होगा, देखो टी बराबर टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी बराबर टू बराबर, अब क्या करना, टू, टी की जगह प्लस टू ब्रैकेट में टू का स्क्वायर माइनस थ्री का टू का क्यूब।
ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने टी की जगह 2 पुट कर दिया सब में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 2 2 जा 4, और 4 से 2 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8। अब यहाँ पे माइनस, तो इसका कितना होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बचा तो माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस का 8। ठीक है, तो इसका कितना बच गया, -8। ठीक है, 8 में से माइनस का 8 गया तो 8 से 8 कट गया, बचा कितना, 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया हमारा। इसका तीसरा देख लेते हैं, थर्ड। देखिए थर्ड कंडीशन क्या बन रही है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा पी एक्स बराबर एक्स क्यू। तो अभी हमें क्या करना है, एक्स को पहले 0 मानना है। ठीक है, एक्स को क्या मानना है, 0 मानना है। तो देखो पी एक्स की जगह 0 और एक्स की जगह 0 का क्यू। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू 0 और इंटू 0, तीनों का इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं। एक्स को अगर हम 1 माने तब क्या होगा, एक्स को 0 माना था अभी, तो पी एक्स की जगह 1 बराबर एक्स की जगह 1 का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 को 3 टाइम लिखना है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तीनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर x को 2 माने तो क्या होगा। देखिए x को अगर हमने 2 माना तो p x की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यू। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8। कोई डाउट? तो ये हमारा थर्ड हो गया। इसका फोर्थ भी कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं भी डाउट लगे तो आपको कमेंट में जरूर बताना कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में क्या होगा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो अब क्या करना है हमें, पहले x बराबर कितना मानना है, 0। सॉल्व रख लेते हैं वैल्यू। 0 बराबर x की जगह 0 माइनस 1, दूसरी कंडीशन में 0 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से माइनस 1 गया तो -1। ठीक है, और क्या बचा, इधर 0 प्लस 1 कितना बचा, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1। और इसको ऐड करोगे, देखो दोनों ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इनटू, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इनटू। तो इसको हम ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, 1 1 जा 1, माइनस का 1, ये आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट? अब देखिए x की जगह 0 रखा था, अभी x की जगह क्या रखेंगे हम, 1। x की जगह अभी हमें क्या रखना है, लेना है 1। देखो p x बराबर x कितना है, 1 माइनस 1, ब्रैकेट में 1
प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, माइनस में से 1 में से माइनस 1 जाएगा तो क्या बचा, 0 ब्रैकेट 2 प्लस, दोनों प्लस होंगे 1 और 1 कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, 0 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है दोनों तो इंटू हो जाएंगे और इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट है? अभी x को कितना मानते हैं हम, 2। देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो जब x को 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, p x की जगह आ जाएगा 2 बराबर x कितना है 2 माइनस 1 ब्रैकेट में 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस का, और 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। ये हो गया इसका आंसर। कोई डाउट? तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। आइए, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomials indicated against them। देखो वेरीफाई करिए वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, क्या जो क्वेश्चन में दिया है वो वेरीफाई करना है क्या वो पॉलिनोमियल का जीरो है। तो पॉलिनोमियल का जीरो है क्या, वो वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, x की वैल्यू दे रहा है वो x बराबर -1/3। तो ये कह रहा है कि ये जो x की वैल्यू दी है वो इसका जीरो है, ये वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो कैसे, देखो ये वाली वैल्यू x की जगह पुट करके देख लेते हैं। तो p x क्या है हमारी, -1/3 बराबर 3x कितना है 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको तो छोड़ दो, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। 3 ब्रैकेट खोलोगे तो इंटू लग जाएगा, -1/3 प्लस 1। ये इंटू में है तो इससे ये क्रॉस हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इससे इसका इंटू होगा तो -1 होगा प्लस 1। -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और ये 0, यानी हमारा आंसर 0 आ गया। तो क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, इस पॉलिनोमियल का ये क्या है 0 है, मतलब ये वैल्यू रखने पर हमारा आंसर 0 आ गया। तो क्या लिखोगे, यस इट इज वेरीफाइड, या इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 है। क्या ये क्लियर है? अगर पॉलिनोमियल में ये 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा
आंसर में 0 आ जाता है ये वैल्यू पुट करने पर। आया समझ में? जस्ट देख लेते हैं। कुछ नहीं है, पिछले सवालों में जो किया है वही है सेम, वैल्यू को पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है। और x की वैल्यू कितना दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है 4/5, ठीक है। इसको देखो अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू x की जगह पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। p x कितना है 4/5, p बराबर 5 ब्रैकेट में x की वैल्यू 4/5, 5 को पाई लिख लो, अभी जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू लिख लेंगे इसकी, ठीक है। अब इसको तो छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से सॉल्व कर लो। 5 इंटू ब्रैकेट को हटाएंगे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 का 1 का 4 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 4, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस पाई। तो देखो अगर पाई की वैल्यू भी हम 22/7 रखते हैं तब भी 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्या करोगे, तो लिख सकते हैं इसको, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जो पॉलिनोमियल दिया है उसका ये 0 नहीं है। क्लियर हो गया? यानी 4.5 एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर 0 नहीं आ रहा, तो ये वाली वैल्यू इसका 0 नहीं है। कोई डाउट? हटा दें। देखो अब देख लेते हैं हम थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अभी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू देखो, x बराबर एक बार तो लेना है आपको प्लस का 1 और एक बार लेना है माइनस का 1, ठीक है। तो दोनों से सॉल्व करके देखते हैं। देखो पहले प्लस के 1 से कर लेते हैं, फिर माइनस के 1 से कर लेते हैं। तो p बराबर कितना है 1 बराबर x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस 1, 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो देखो प्लस का 1 अगर x लेते हैं तो ये इसका क्या है 0 है। तो क्या करोगे, इट इज या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1, x बराबर प्लस 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, विदाउट, या जैसे भी लैंग्वेज आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हो। अभी एक बार ये ले लिया, एक बार क्या ले लेते हैं माइनस का 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक बार प्लस का लिया, एक बार माइनस का। देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है p बराबर माइनस का 1 बराबर x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। देखो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो कितना आएगा प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और 1 से 1 जाएगा तो फिर भी 0 बचा। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी -1 और -2 इसके क्या है, जीरोस है। क्लियर है? कहने का मतलब अगर इन दोनों का डिवाइड दिया जाए इसमें तो 0 आंसर आएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। अभी इसका देख लेते हैं हम फोर्थ।
फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू एक बार माइनस वन लेना है, एक बार प्लस टू लेना है, ये एक्स की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले माइनस वन से। तो p बराबर माइनस वन, फिर माइनस वन एक्स की जगह, सॉरी माइनस वन प्लस वन, फिर एक्स की जगह कितना माइनस वन और माइनस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसकी वो भी बन रही है एक आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे सॉल्व करना है। देखो माइनस और प्लस कितना हो गया, जीरो, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का टू, ठीक है। जीरो इंटू माइनस टू का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो क्या लिखोगे, इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या करता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे ये टू है, देखो यहाँ पे कितना है टू, और यहाँ पे भी टू आएगा, तो ये कितना हो जाएगा टू, और ये कितना है वन, वन माइनस का और टू, तो ये कितना हो जाएगा थ्री। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी थ्री से टू होगा तब भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या करता है, टू लेता है, हटा दें इसे, देखिए दूसरी कंडीशन में टू लेते हैं हम, तो क्या होगा, पी टू बराबर एक्स की जगह कितना आ जाएगा टू प्लस वन, फिर एक्स की जगह कितना आ जाएगा टू और माइनस टू। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टू और वन कितना हो जाएगा थ्री, और टू में से माइनस टू जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो। अब क्या होगा, थ्री इंटू जीरो बराबर कितना हो जाएगा, आंसर जीरो, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या करोगे, इट इज ऑल्सो जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना दे रहा है, जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स की जगह जीरो बराबर एक्स की जगह फिर से जीरो और क्यू, इसको सॉल्व करते हैं। तो जीरो को तीन बार लिखोगे तो इंटू करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो क्या करोगे, इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी अगर x की वैल्यू जीरो मानते हैं तो ये पॉलिनोमियल का x जीरो कितना है, जीरो है। कोई डाउट? फिफ्थ क्लियर हो गया। सिक्स देख लेते हैं। देखो सिक्स, सिक्स क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे x कितना दे रहा है, एक बार तो दे रहा है माइनस वन अपॉन रूट थ्री, दूसरी बार दे रहा है प्लस वन रूट थ्री, ठीक है। दो वैल्यू रख के देखनी है, रूट थ्री। तो देखो इनकी वैल्यू पुट कर लेता है।
फर्स्ट में ये रख लेते हैं, सेकेंड बार में ये रख लेते हैं। तो p कितना है, x कितना है, -1/√3 ब्रैकेट में 3 कितना है हमारा 3, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा -1√3 का स्क्वायर, ठीक है, -1। तो अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 कितना होगा 1 होगा, और √2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है, और -1, 3 से 3 1 जा 3, 1 का इंटू होगा तो कितना होगा 1 ही होगा, -1, -1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। क्लियर है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जब दो रूट होती हैं सेम, जैसे इस तरीके से स्क्वायर है तो दो रूट इस तरीके से होंगी, तो जब दो रूट सेम होती है तो एक नंबर बाहर आ जाता है सेम, ये वाला, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकंड देख लेते हैं, एक बार प्लस वाला रख के देख लेते हैं। देखो तो प्लस रखते हैं तो p x की जगह 1/√2√3, 3 ब्रैकेट में 1/√3 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट को हटाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3 का स्क्वायर कैसा होगा, यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और 3 -1, 3 1 जा 3, क्या बचा 1 1 जा 1, -1, तब भी क्या आया 0 आंसर। तो क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल के 0 है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसमें बस आपको कैलकुलेशन थोड़े अच्छे से करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हुई क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। हटा दे, ये फिफ्थ हमारा कौन सा था, ये 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 7th में क्या है, थोड़ा गलत कर दिया, वो 7 पहले कर दिया। अभी ये कौन सा हमारा 6, पहले वाला कौन सा था 7, ठीक है। तो p x बराबर t, t प्लस m, यहाँ दे रहा x बराबर -m/t, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो p x की जगह कितना हो जाएगा -m/t ब्रैकेट में, अब t ब्रैकेट में tx, सॉरी ये tx है, यहाँ पर tx +1, ठीक है। t x के प्लेस पे कितना आ जाएगा -m/t प्लस m। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, ब्रैकेट को हटाओगे तो t इंटू -m/t प्लस m, t से t कट जाएगा तो कितना बचा, माइनस का m, -m प्लस m, माइनस से प्लस का कट जाएगा
तो कितना बचेगा 0। कितना बचा आंसर 0। ठीक है, तो लिख सकते हो इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लियर हो रहा है, यानी आंसर 0 आ गया हमारा, तो ये पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो पहले 6 किया था, ये पहले 7 किया था, ये 6 है। ठीक है, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया। 8 क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। एक्स की वैल्यू कितनी के बना है 1/2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p x की जगह कितना 1/2, 2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो इंटू 1/2 प्लस 1, 2 1 जा 2 बराबर 1 1 जा 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जब 0 नहीं आया तो क्या कहोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका 0 नहीं है, क्योंकि आंसर कैसा आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड के सारे कंप्लीट कर लिए हमने। अभी क्वेश्चन 4 और बचा, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4, फाइंड द जीरो ऑफ द polynomials in each of the following cases। इसमें भी वही करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच फॉलोइंग केसेस। इसमें हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, तो अभी हमें जीरो फाइंड करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, क्या फाइंड करने है हमें, जीरो बना देना है। तो अभी हमें इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे, देखो x बराबर ये प्लस, देखो यहाँ पे एक आपको यूज करना है, जैसे अगर कोई साइन है, बराबर के साइन है, और उधर नंबर आपको इधर से उधर करना है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर प्लस का है वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कोई माइनस का है इधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, और कोई इनटू है इधर जाएगा तो वो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, कोई डिवाइड है इधर जाएगा तो वो इनटू हो जाएगा। ये नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी प्लस इधर से जाएगा तो माइनस, माइनस इधर से जाएगा तो प्लस, इधर से इनटू उधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड इधर से जाएगा तो इनटू। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप किसको क्रॉस करोगे, बराबर के साइन को क्रॉस करोगे तो साइन बदल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आते ही होंगे आप लोगों को। देखो अभी क्या x है इधर, ये प्लस का 5 है, और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितना हो गया, x बराबर -5, और तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
क्लियर है? सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम, 2x प्लस 5 बराबर 0 मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मैं 0 फाइंड करने हैं, ये 0 कर दिया हमने बराबर। तो अब क्या करें, 2x बराबर 5 इधर है प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, -5 इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नंबर कितना हो गया, 2x बराबर -5। अभी 2x इधर इंटू में 2 के साथ x के साथ 2, तो x बराबर -5/2। ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट? बता दें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, पी एक्स -5। ठीक है, तो -5 ये आई थिंक सेकंड वाला था, थर्ड वाला पहले हो गया। कोई उल्टा सीधा हो रहा हो तो आप लोग मैच कर लेना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करें, x बराबर, ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या होगा, पी एक्स बराबर 3x - 2। तो अब हम क्या करें, इसको 0 बना लो पहले। तो 3x - 2 बराबर 0। 3x 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x रह जाएगा, x के साथ इंटू में है, तो 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3। तो कितना हो गया, 2/3। कोई डाउट? नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, पी एक्स बराबर 3x। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x बराबर 0, x इधर रह जाएगा इंटू में है, तो क्या होगा, 0/3। ठीक है, 3 का डिवाइड करोगे 0 में तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0। ठीक है, 6 देख लेते हैं। 6 पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, ए एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स इधर रह जाएगा तो 0/a, और a का डिवाइड करोगे 0 में तो कितना आएगा आंसर, 0। क्लियर है? एक और देख लेते हैं इधर, 7 क्या कह रहे हैं, इसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा चाहिए, जगह बना लेते हैं। देखो, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो बराबर क्या कह रहे हैं कि
सी नॉट इक्वल टू 0 0 सी कॉमा डी, ठीक है। सी इनके इक्वल नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सी एक्स प्लस डी ये वाला बराबर 0 बना लेते हैं। तो सी एक्स बराबर डी उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सी अब एक्स इधर रह जाएगा। सी कैसा है आपका इनटू में, तो माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसके साथ ही आपकी यूनिट खत्म हो गई। इसमें कोई अगर आपको डाउट लगे, कुछ भी पॉइंट आपको कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।